नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ज़रूरी विषय पे बात करेंगे जो है वाक्य विचार। पूर्ण अर्थ का बोध कराने वाले व्यवस्थित पदों का समूह वाक्य कहा जाता है। इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था रहती है, या फिर आसान शब्दों में शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की संरचना के आधार पर वाक्य की प्रमुख दो घटक है। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। जैसे कि मीना पढ़ती है, इसमें मीना उद्देश्य है, पढ़ती है विधेय। मेहनत करने वाला लड़का प्रथम आया, इसमें उद्देश्य है मेहनत करने वाला लड़का, और विधेय प्रथम आया। पूजा और स्वाति सिनेमा देखने जा रहे हैं, इसमें पूजा और स्वाति उद्देश्य है और सिनेमा देखने जा रहे विधेय। वाक्य की विशेषताएं। वाक्य भाव या विचार को व्यक्त करते हैं। वाक्यों की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। वाक्य में शब्दों का निश्चित कर्म होता है। वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद के आधार के दो आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर पहला विधानवाचक वाक्य। सामान्य कथन से क्रिया के करने या होने का बोध कराने वाले वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। दूसरा नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के न करने या न होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। तीसरा आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आदेश, आज्ञा, आग्रह, प्रार्थना आदि का बोध हो उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया बैठिए, यहाँ से चले जाओ। चौथा प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या राहुल यह काम कर लेगा। प्रश्न इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, शुभकामना, आज्ञा, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह की संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहीं वह खो ना जाए। विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से विस्मय, घृणा, प्रेम, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम तो बाजी मार गए। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होने दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर रमेश पढ़ता तो पास हो जाता। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है। इसमें एक ही क्रिया, पदबंध या विधेय होता है। जैसे मेरी परीक्षाएं हो चुकी हैं, या फिर खाना बनाना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। ये उपवाक्य और, या, अथवा, अन्यथा, वरना, किंतु, परंतु आदि योजकों से के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे आप आज आएंगे या कल। वह खेलता रहता है इसलिए पढ़ नहीं पाता। तीसरा मिश्र वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य में
एक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य का आश्रित होते हैं, इसलिए आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जो व्यक्ति यहाँ आया था वो बहुत बीमार था। मिश्रित वाक्य के उपवाक्य प्रायः की, जो, जहाँ, जब, तक, तो आदि समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।